Hello everyone, welcome you all. This is Osmoyuddin, MEP engineer. So in this video we are going to see what is ton of refrigeration basically TR. TR basically होता क्या है हमारे पास, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है देखिए टीआर। टीआर हम यानी कि हम एसी जो है एसी किस टीआर के बेस पे ही हम लेकर आते हैं। तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है, मैं आपको हमारे घर में जो एसी होता है, उनकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है और इनका मैं कन्वर्जन मैं आपको बताऊँगा और इसका जो किलो जूल में आपको छोटा-सा एक डेरिवेशन बताऊँगा। ठीक है? तो बेसिकली डेफिनिशन देखते हैं टीआर होता क्या है? The amount of cooling effect produced by the melting of 1000 kg of ice at 0 degree centigrade for 12 hours is known as टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। बात समझ में आई? मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ कूलिंग इफेक्ट यानी कि 1000 किलो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड 24 घंटे में जितनी ठंडक रूम में पैदा करता है उसको हम कहेंगे 1 टीआर। ठीक है? चलिए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक रूम है। ये क्या है? एक रूम है। रूम के अंदर मैंने क्या किया 1000 किलो बर्फ रखा। 1000 किलो बर्फ रखा का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी देर के लिए? फॉर 24 आवर्स के लिए मैंने क्या किया बर्फ को रूम में रख दिया। तो होता क्या है देखिए रूम में क्या है हमारे पास रूम का टेम्परेचर हाई है। मान के चलें 30-35 के आस-पास है। तो होता है क्या इसमें गर्म हवा है, गर्म हवा क्या करेगी इस ठंडे बर्फ को मारेगी, लगेगी, तो दोनों में क्या होगा हीट इंटरैक्शन होगा, हवा क्या होगी ठंडी होगी और ये ठंडी हवा क्या होगी रूम में सर्कुलेट होगी, ठीक है? तो रूम क्या होगा ठंडा होगा, कितना ठंडा होगा 24 घंटे के, इसको हम बोलते हैं टीआर और दूसरी बात ये है कि जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी, तो इसे हम कहेंगे टीआर, 1 टीआर। अगर मैं 2 टीआर की बात करूँगा तो 2000 केजी ऑफ आइस, ठीक है? 3 टन की बात कर रहा हूँ, 3 टीआर की बात कर रहा हूँ तो 3000 किलो आइस, ठीक है? तो ये होता है टीआर यानी कि द अमाउंट ऑफ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द 1000 केजी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स इज नोन एज़ 1 टीआर, ठीक है? ये होगा टीआर के बारे में। तो टीआर की वैल्यू क्या होती है वो चलिए हम वो देखते हैं। तो हमें पता है लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है 335 किलो जूल पर केजी यानी कि 1 केजी पे 335 किलो जूल हमें हीट देना पड़ेगा 1 केजी ऑफ आइस को, ठीक है? तो अब हम 1000 केजी की बात कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं देखिए बेसिकली 1 टीआर जो होगा तो 1 केजी की कितनी है लेटेंट हीट 335 तो कितनी बर्फ ले रहे हैं हम 1000 ले रहे हैं तो इनटू 1000 और कितने 24 घंटे के लिए। घंटे का हिसाब है तो 1 घंटे में कितने मिनट्स रहते 60 मिनट्स रहते इनटू 60। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 टीआर की जो वैल्यू आएगी वो होगी 232 किलो जूल पर मिनट, है ना? किलो जूल पर मिनट। ये होगी थियोरेटिकल वैल्यू, ठीक है? इन प्रैक्टिकल हम टीआर कैलकुलेशन के लिए हम 1 टीआर लेते हैं 210 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट। ये होता है हमारे पास 1 टीआर की वैल्यू, ठीक है? इन किलो जूल। तो बेसिकली अगर हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि एक रूम है अगर रूम में मुझे क्या करना है, एयर कंडीशनिंग करना है, रूम ले लो, आप फ्लोर ले लो, बिल्डिंग ले लो, एग्ज़ाम्पल ठीक है? इसमें मुझे एयर कंडीशनिंग करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हीट लोड निकालेंगे, तो हीट लोड किस में आएगा? किलो जूल पर मिनट में आएगा और बीटीयू में आएगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में आएगा। हम क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन किलो जूल हम टीआर को लेते हैं, ठीक है? 1 टीआर में कितना 210 किलो जूल पर मिनट फॉर एग्जांपल मेरे रूम में 210 किलो जूल तक हीट लोड आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा 1 टीआर की एसी लगाऊँगा। अगर इससे ज़्यादा आ रहा तो 2 टीआर का मैं एसी लगाऊँगा, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन किलो जूल हम क्या करते हैं टीआर को हीट लोड से हम टीआर को डिसाइड करते हैं, ठीक है? थोड़ा इनका कन्वर्शन आपको आना चाहिए, मालूम रहना चाहिए जैसे कि फर्स्ट 1 टीआर कितना हो अभी देखें 210 किलो जूल पर मिनट और 3024 किलो कैलोरीज़ पर आवर 1 टीआर इज़ इक्वल्स टू 3024 किलो कैलोरीज़ पर आवर। और 1 टीआर कितना होता है? अभी बोला मैं आपको 12,000 बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट और 1 टीआर क्या होता है? 3.4 किलोवाट। तो बेसिकली और से इसके कन्वर्जन है टीआर के, तो मोस्ट हम ये ज़्यादा ये यूज़ करते हैं हम साइट्स पे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है? हर चीज़ को हमें कैलकुलेट करके लेके आना होगा, ठीक है? याद रख लें, तो हम हीट लोड फर्स्ट कभी भी आपको एयर कंडीशनिंग करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हीट लोड निकालेंगे। हीट लोड किस में आएगा? बेसिकली आपको किलो जूल पर मिनट में आएगा या बीटीयू में आएगा। इसकी हेल्प से आप टीआर को लेकर आएँगे, ठीक है? ये है अबाउट टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।